नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी सैटरडे को जैसा कि आप जानते हैं स्पेशल स्ट्रीम होती है हमारी जातक कथाओं पे। और जातक कथा पे जैसा कि जानते हैं आप लोग, हम लोग अब तक 9 जातक कथाएँ देख चुके हैं। आज 10वीं जातक कथा है, जिसका हम आज उसको फर्दर एक्सप्लेन करने वाले हैं कि उस जातक कथा में क्या बताया जा रहा है। जातक कथाएँ कितनी ज़रूरी हैं, ये अब तक आपने जिन लोगों ने भी ध्यान से पूरे सीरीज़ को देखा होगा, उनको समझ में आ गया होगा कि पूरे भारत में आज भी जो भी अपने को हिंदू कहते हुए घूम रहे हैं और जिन कथा कहानियों को वो ऐसा समझते हैं कि ये किसी हिंदू का है या ब्रह्मनिज़्म का है या उसमें कॉपी पेस्ट कर लिया गया है, असल में एक्चुअल में वो बुद्धिज़्म की कथाएँ हैं, जिसको तोड़-मरोड़ के ब्रह्मनिज ब्रह्मनाइज़ करके विभिन्न किताबों के माध्यम से लोगों को परोस दिया गया है। और लोगों में ये गलतफ़हमी आ गई है कि ये किसी हिंदू की तथाकथित किसी हिंदू की है, जबकि वो एक्चुअल में बुद्धिज़्म की है। तो चलें इसको हम आज देखते हैं। सुख विहारी जातक कथा क्या है, उसके बारे में हम इसको समझेंगे कि उसमें क्या बताया जा रहा है। सुख विहारी जातक कथा। और इसमें आप पूरे पैटर्न को जातक कथाओं का आप जानते हैं कि उसमें 2 कथाएँ आती हैं। पहले भिक्षुगण उसको इस तरह से एक सिनेरियो पेश करते हैं कि किसी के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है और फिर उसको बुद्ध के माध्यम से उसके पीछे की कथा कहलाई जाती है, जिसको अतीत कथा कहा जाता है। और फिर उसको लिंक करके ये बताया जाता है कि देखिए, उसका जो किरदार था वही तो तथागत बुद्ध थे और ये भिक्षु के साथ जो प्रॉब्लम आई है, वो इसके साथ में भी है। और ये चीज़ें पहले भी घट चुकी हैं। बेसिकली जातक कथाओं का हमेशा से ही ये मोटिव रहा था कि लोगों को मोटिवेट करना कि तुम्हें हारने की ज़रूरत नहीं है, या ये जो भी चीज़ें घट रही हैं, वो कोई बिल्कुल भी चमत्कार या आश्चर्यजनक जैसी बात नहीं है, बल्कि ये इस तरह की चीज़ें मल्टीपल टाइम्स होती आ रही हैं। ये बुद्धिज़्म ने इस कॉन्सेप्ट को बताया है और दूसरों ने एग्ज़ैक्टली इन चीज़ों को कॉपी करके तरह-तरह की कहानियाँ गढ़ ली। तो आइए देखते हैं क्या है सुख विहारी जातक कथा। ये बेसिकली जो सुख विहारी जातक कथा है, इसका जो प्रसंग लिखा गया है, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि आम्रवन में, अनुप्रिय आम्रवन में तथागत बुद्ध जो थे, उस समय ये कथा बनाई गई थी। अब अनुप्रिय आम्रवन कहाँ पे है? एग्ज़ैक्टली आप सर्च करेंगे तो आम्रवन का बेसिक जो मतलब है वो तो यही है कि जो आम के पेड़ हैं, ऐसा वन जहाँ पे तथागत लोग रहते हों, ढेर सारे आम के बगीचे हों, लगे हुए हों, आम्रवन। अनुप्रिय यानी कि एक जगह है अनुप्रिया, उस नगर है, उस नगर के आस-पास अगर इसकी लोकेशन की हम बात करें कि आज की डेट में ये कहाँ पे होगा, तो 2 लोकेशन बताई जाती है। एक बताई जाती है कि लुम्बिनी के अगल-बगल का कहीं इलाका, और दूसरा बताया जाता है कि आम्रपाली जो थी, उसने एक बहुत बड़ा उद्यान वन जो है गिफ्ट में दिया था भिक्षु संघ को, और उस जगह को आम्रवन कहा जाता था, अनुप्रिय आम्रवन कहा जाता था। ये 2 लोकेशन सामने आती है। बहरहाल जो भी हो, हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था वहाँ पे। तो उस आम्रवन में एक भद्दीय अस्तवीर थे, और भद्दीय जो नाम है, ये काफ़ी एक अच्छा नाम है बुद्धिज़्म में। लेकिन आज की डेट में जो डिक्शनरी बनाई गई है ब्रह्मनिज़्म में, इसने पाली के जो शब्द हैं, बुद्धिज़्म के जो शब्द हैं, उसका नेगेटिव मतलब बताने की कोशिश की गई है। आज की डेट में देखेंगे तो किसी चीज़ को कहेंगे ना, ये भद्दा है या ये भद्दी है। इसका मतलब ना कि उसको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा गंदा है या गंदी है। मतलब ठीक एग्ज़ैक्ट उल्टा इसका मीनिंग बना दिया गया है, जबकि एक्चुअल में अगर हम देखें तो भद्दिय जो है एक बड़ा अच्छा और प्यारा सा नाम हुआ करता था, पॉज़िटिव नाम था जिसको अब नेगेटिव बना दिया गया। सोचिए कितना चिढ़ते थे। तो ये पूरी जो जातक कथा बनाई गई है, इसका जो कोर कैरेक्टर है, भद्दिय अस्तवीर है। ये भद्दिय कौन है? तो भद्दिय बेसिकली एक राजा है, और वो जब देखता है कि हमारे बहुत सारे साथी जो हैं, जो राजकाज छोड़कर और प्रवज्ञा ग्रहण कर रहे हैं, तो
जब 7 लोग, जैसे 6 उसमें से खत्तिय लोग थे, 7वाँ उपाली था, जो ऑलरेडी एक पढ़े-लिखे वर्ग से विद्वान फैमिली से था, तो उसके साथ में ये भी प्रवजित हो जाते हैं कि हम भी चलो प्रवजित हो जाते हैं। अब इनको आदत थी रहने की ऐशो-आराम में, हमेशा अ, अगल-बगल दास-दासियों से घिरे रहते थे, सिक्योरिटी गार्ड से घिरे रहते थे, सोने के लिए बढ़िया पलंग हुआ करता था और खाने-पीने की कोई कमी नहीं थी। हर एक काम के लिए पूरे लोग तत्पर डेडिकेटेड रूप से इनकी सेवा के लिए लगे हुए थे और कहाँ ये प्रवज्ञा ग्रहण करके जंगल में, आम के पेड़ों में खाने के लिए मुश्किल से थोड़ा-सा खाना मिलता है, बड़े जो रूल्स हैं भिक्षु बनने के, वो सारे नियम पालन करना कहाँ ये राजसी ठाठ-बाट में। तो ये जातक कथा इस पर दर्शाई गई है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इसमें सारी सुख-सुविधा को छोड़कर भी वो किस तरह से खुश है, प्रवज्ञा ग्रहण करने के बाद भी। तो होता क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो हिंदी अनुवाद में इसकी वर्तमान कथा कुछ इस तरह से बताई गई है कि सुखपूर्वक विहार करने वाले बद्री अस्तवीर 6 क्षत्रियों तथा 7वें उपाली की प्रवज्ञा के साथ प्रवजित हुए थे। अब यहाँ शब्द आया है ना 6 क्षत्रियों की, तो ये जो शब्द है क्षत्रियो, लोगों को इसको देख के लगेगा अरे देखो बुद्धिज़्म में तो क्षत्रिय है, तो ब्राह्मण है तो क्षत्रिय है। तो ये वो छतरी नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो छाता खोल देते हैं, वो वाला छतरी नहीं है। ये बेसिकली खत्तिय लोग हैं। खत्तिय वो होते हैं जिनके बहुत सारे खेतों पे राज हुआ करता था, ढेर सारे खेतों के मालिक हुआ करते थे और वो पूरा एक तरह से क्षेत्र इनका हुआ करता था। उसमें किसान, कृषक वर्ग उस पर खेत उपजाते थे, उनको टैक्स दिया करते थे, तो ऐसे राजाओं को उस समय खत्तिय कहा जाता था। तो ये खत्तिय लोग थे और इन्होंने 6 खत्तिय में किए, 7वाँ उपाली थे, इन्होंने प्रवजित हुए थे, ये भी प्रवजित हो लिए थे। तो आगे ये लिखता है कि हिंदी अनुवाद में खत्तिय को छतरी लिख देता है, तो इसलिए आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, छाता वाला छतरी नहीं है, खोलने वाला। फिर इसमें होता है कि उन 7 में से बद्य अस्थवीर, किम्बिल अस्थवीर, अब ध्यान दीजिएगा, ये 7 में से 6 जो खत्तिय लोग थे, नाम ज़रा सुनिएगा। एक तो बद्य हो गए, दूसरा किम्बिल अस्थवीर हो गए, तीसरा भृगु अस्थवीर हो गए। अब आपने सुना होगा ब्राह्मणिकल ग्रंथों में भृगु इनके कोई ऋषि हुआ करते थे। सुना है ना आपने? कहेगा कि हमारे ना एक भृगु ऋषि थे। अबे तुम्हारे भृगु ऋषि कब हो गए बे? कौन-सी सदी में हो गए? है सबूत? हैं? इनसे बस सबूत माँग दीजिए, देखिए एकदम पतली गनी में छनछनाते हुए भागेगा एकदम। समझ रहे हैं ना? ये दरअसल इन्होंने सारे नाम चुराए हैं बुद्धिज़्म से। बुद्धिज़्म में सॉलिड सबूत हैं, लिखित सबूत हैं, प्रामाणिक सबूत हैं, इनकी जातक कथाएँ पूरी तरह से प्रामाणिक लिखित है, जो ये बताती हैं कि बुद्धिज़्म में ये सारे नाम पहले से ही थे। ब्राह्मणिकल सिस्टम ने इनमें से कॉपी पेस्ट किया है। जैसे वशिष्ठ नाम, विश्वामित्र नाम, आपने और भी देखा नारद नाम, पुराण नाम, हर एक चीज़ जैसे इन्होंने कॉपी किया हुआ है, भारद्वाज नाम कॉपी किया हुआ है। वैसे ही इसमें से भृगु भी, भृगु बेसिकली एक खत्तिय है, राजा का नाम है भृगु और वो बुद्ध की शरण में जाके प्रवचित हो रहा है, यानी कि वो शरण में जा रहा है, वो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं और यहाँ देखिए तथा उपाली अस्तवीर अरहत्व पद को प्राप्त हुए। तो 7 में से 4 जो हैं अरहत्व पद उनको मिल गया, उन लोगों में काफ़ी प्रतिभा थी और वो 4 जो हैं अरहत्व तक पहुँच गए, उस लेवल तक पहुँच पाए। आगे इसमें बताता है कि आनंद अस्थवीर श्रोतापन्न हुए। अब उसमें एक आनंद भी थे, वो श्रोतापन्न हुए। अनिरुद्ध अस्थवीर जो हैं वो दिव्य चक्षु के लाभी हुए। देवदत्त ध्यान के लाभी हुए। अनूपीय नगर एवं 6 क्षत्रियों की यानी खत्तियों की कथा खंडहाल जातक में आएगी। जब खंडहाल जातक मैं बताऊँगा उसमें इनको और डिटेल्स में बताऊँगा। तो आयुष्मान भद्य राज करने के समय अपनी हिफाज़त के लिए अब वो पूरी कहानी आ जाती है कि ये जो भद्दी अस्तवीर थे, जब राजा थे तो कितने पहरेदार होते थे, कितने रक्षा करते थे।
छत के महल पर, मतलब महल के छत पे ऊपर तल्ले पर जाके बड़े-बड़े पलंग पे जाके लेटते थे। डरे रहते थे हमेशा, याद करते थे कि भई कब कौन हमला कर देगा, कब कोई सत्ता पलटने के लिए हमको मारने की कोशिश करेगा। उन्हें अपने घर परिवार वालों से, भाइयों से, छोटे भाइयों से, चचेरे भाइयों से, रिश्तेदारों से, सेनापति और तरह-तरह के लोगों से भी इनको बच के रहना पड़ता था। हमेशा माइंड में वो डाउट रहता था कि भई सत्ता पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी कोई गद्दारी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो अरहत बन जाते हैं, अरहत बनने के बाद से अब उनमें कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है, कोई ना डर है, ना भय है, ना कोई बॉडीगार्ड है, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं, कोई डर नहीं। तो ये लिखते हैं कि अपने भयभीत होने की बात स्मरण कर तथा अब अरहत पद प्राप्त कर लेने पर, अब तो अरहत बन गए। अब तो अरहत बन जाने के बाद से उनकी जो पोजीशन होता है, जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ में देखिए, पहले असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनते हैं, फिर आप एसोसिएट बनते हैं, देन आप प्रोफ़ेसर बनते हैं। तो अब आप कहीं पे सीधे प्रोफ़ेसर बन गए तो आपकी वैल्यू तो बाकी लोगों में काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है कि उनको ये जब ये स्मरण करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं बड़ी कि यार अब मैं कितना निर्भय हूँ। प्रसन्नता से कहते थे कि अहो सुख, कितना मतलब सुखी जीवन है ये, कि सारे भय से फ्री होकर मैं बड़े आराम से अब रह रहा हूँ। तो उसे जब सुने, सब भिक्षु सब सुने, तो वो जाकर तथागत बुद्ध से कहते हैं, आयुष्मान भदीय अपना अरहत होना कह रहे हैं। मतलब वो जाके बोल रहे हैं सब कि कुछ ज़्यादा ही वो हो गया है, प्रसन्न हो गया है ये व्यक्ति, अरहत बन गया है, हवा में उड़ रहा है, कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है हवा में ये तो। तो ये तथागत जो हैं, वो क्या जवाब देते हैं? तब भगवान ने कहा, यानी तथागत ने कहा, भिक्षुओं, बद्य केवल अभी सुख पूर्वक विहार करने वाला नहीं है, यह पहले भी सुख विहार करने वाला था। भिक्षुओं ने भगवान से उस बात को स्पष्ट करने की प्रार्थना की। भगवान ने पूर्व जन्म की छिपी हुई बात प्रकट की। अब यहाँ पे फिर से आप ध्यान दीजिएगा, पूर्व जन्म की छिपी हुई बात प्रकट की। यहाँ पे पूर्व जन्म का मतलब आपका उस व्यक्ति का पिछला जन्म नहीं है, बल्कि हमेशा ही जातक कथाओं का ये पैटर्न है कि एक सिचुएशन बनाई गई, यहाँ सिचुएशन बनाई गई कि बाकी भिक्षु संघ को क्या लग रहा है कि अरहत बन गया है तो कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं हो गया? बिल्कुल हवा में उड़ रहा है कि बड़ा सुखी हूँ, बड़ा सुखी हूँ। तो बाकी के भिक्षुओं के रोष को ख़त्म करने के लिए, उनके मन में जो दुविधाएँ आ रही हैं, उसको शांत करने के लिए तथागत बुद्ध उस ये जो बात हुई है, उसको कॉमन बनाने की बात कहते हैं कि ये कोई बहुत आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है, जो प्रोबेबिलिटी का नियम होता है। आप देखेंगे कि जिस घटना के घटने की संभावना सबसे कम होती है, सबसे रेयर होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। समझ रहे हैं ना? मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही मतलब कम होगी कि ये चीज़ घटेगी, लेकिन उसमें लोगों को आश्चर्य बहुत ज़्यादा होगा कि ऐसा कैसे हो गया? तो तथागत बुद्ध यहाँ पे इसी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते थे। उसमें ये बताने की कोशिश करते थे कि देखो, आप इतने आश्चर्यचकित नहीं हो, ये बिल्कुल यूनिक घटना नहीं है, बल्कि ये पहले भी घट चुकी है, तो आप लोग calm रहें, शांत रहें। और उसके लिए फिर एक कथा सुनाते थे वो, एक उदाहरण देते थे, अतीत की कथा सुनाते थे और उस कथा में उसके किरदार को, जो वहाँ पे ठीक यही काम कर रहा होता था, उसे अटैच कर दिया जाता था, कि देखो वहाँ पे भी इसी तरह की घटना हुई थी, तो ठीक एग्ज़ैक्टली यही चीज़ है। इसको लोग अ, अच्छे से समझने के लिए पूर्व जन्म या पीछे जन्म की छिपी हुई घटना कहते हैं। तो देखें आप कैसे इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं, तो अतीत कथा में आ जाते हैं। एक बात और बता दूँ, ये तथागत बुद्ध नहीं डायरेक्ट बताए हैं, बल्कि भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध का नाम इस्तेमाल करके जातक कथाएँ लिखी हैं बाद में। तो अब अतीत कथा में क्या होता है कि वो बताते हैं कि वाराणसी में ब्रह्मदत्त राज्य करते समय बोधिसत्वों ने एक प्रसिद्ध महान कुल में ब्राह्मण हो जन्म लिया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण हो जन्म लिया था।
क्या कहा गया? महान कुल में ब्राह्मण हो जन्म लिया था। ये नहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई वैदिक ब्राह्मण बन के जन्म लिया था, कोई पोंगा पंडा बन के जन्म लिया था, कोई यज्ञ हवन करने वाला जन्म लिया था, मंदिर का घंटा बजाने वाला कर्मकांडी ब्राह्मण बन के जन्म लिया था, ये नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? उन्होंने एक महान कुल में, यानी उनका घर जो है पहले से ही एजुकेटेड था, विद्वान था, उस घर में जन्म लिया और वहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन को, विद्वता को सीखा, समझा। उस समय की शब्दावली है बमन, समझ रहे ना? इसीलिए उसको कहा जाता था कि ये बमन है, लेकिन उसका बेटा बाय डिफ़ॉल्ट फिर बमन नहीं कहलाएगा। इनको फिर से प्रवज्ञा ग्रहण करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ेगी और अपने को साबित करना पड़ेगा कि वाक़ई में ये बमन हैं, तब वो कहलाएँगे, अन्यथा श्रामणेर बनेंगे। वहाँ से धीरे-धीरे भिक्षु, भंते, ये सारे प्रोसीजर धीरे-धीरे उनको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको नहीं उपाधि मिलेगी बमन की। तो उनका परिवार इसलिए कहला जा रहा है क्योंकि उनके परिवारजन जो हैं पहले से वो उपलब्धि हासिल कर चुके थे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अ, जगह क्या आया? वाराणसी। राजा कौन आया? ब्रह्मदत्त। और आप जानते हैं कि अक्सरहाँ जातक कथाओं का राजा ब्रह्मदत्त है, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने ब्रह्मदत्त को बृहदत्त बना के यहाँ हत्या करवा दिया गया। कथाकार लोग हैं, बड़ी-बड़ी कहानियाँ, गप्पे हाँकने में माहिर हैं। काल्पनिक पुष्यमित्र शुंग बनाया, काल्पनिक एक वो बना लिया, बृहदत्त बना लिया, एक-दूसरे से हत्या करवा लिया, एक ब्राह्मण बन गया, एक मौर्य बन गया। कितनी सुनहली और अच्छी-सी, और फिर खत्म हो गया, और फिर बुद्धिज़्म खत्म हो गया। कितनी सुनहरी मनोहर कहानी बना के भारतीयों को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। तो अब ये देखिए आगे, भोगों, कामों में लिप्त रहने के दुष्परिणाम और वैराग्य में लाभ देखकर भोगों को छोड़ हिमवंत में प्रवेश कर वह ऋषि प्रवचय के अनुसार प्रवजित हुए। अब ये जो वो हैं बोधिसत्व, जन्म लिए हैं एक विद्वान फैमिली में, जिनके घर में ऑलरेडी इस पद को पा चुके हैं लोग, उनके घर में जन्म लेते हैं। लेकिन आप देखिए प्रोसीजर इनका देखिए, क्या कर रहे हैं? भोगों में लिप्त रहने के दुष्परिणाम, यानी जो लगातार काम और क्रीड़ा इन सब चीज़ों में लिप्त है, उसका क्या दुष्परिणाम होगा? उस सच्चाई को जैसे ही इनको पता चलता है, वैराग्य यानी निष्क्रमण, निष्क्रमण यानी घर को छोड़कर और ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर दूसरी जगह जाना। जैसे तथागत बुद्ध का महानिष्क्रमण कहा जाता है, बाकी लोगों का निष्क्रमण कहा जाता है। आजकल उसको लोग वैराग्य कह देते हैं। तो आपने सुना होगा लोगों के मुँह से, अरे ये सब मोह माया है, अरे ये सब ये मोह माया है। सुना होगा, ये सारी शब्दावलियाँ जो हैं बुद्धिज़्म से ली गई हैं। तो क्या कहता है? वैराग्य में लाभ देखकर भोगों को छोड़ हिमवंत में प्रवेश कर, हिमवंत यानी हिमालय में प्रवेश कर ऋषि प्रवज्ञा के अनुसार प्रवजित हुए। अब देखें ऋषि प्रवज्ञा के अनुसार, आप जानते हैं कि वैदिक में कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि आपको घर छोड़ के जंगल में जाकर किसी से कुछ सीखना है। बल्कि वैदिक जो आज का समाज जो क्लेम करता है, वो क्या कहता है कि हमारा बच्चा जन्म लेता है, हम उसका जो है सुतली उसको टाँग देते हैं, वाई-फाई एंटीना रखते हैं और उसके बाद से ना उसको वेद मंत्र उसके मुँह में देते रहते हैं। फिर वो अपने बच्चे को वेद मंत्र देते रहता है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी उसको कोई जंगल से या वन में दूसरी जगह सीखने की ज़रूरत नहीं है। बाप बेटे के मुँह में देता है, बेटा फिर अपने बेटे के मुँह में देते जाता है। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी मुँह से इनका वेद लेते चले आते हैं। ये इन लोगों का क्लेम है। यही क्लेम है ना, जंगल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, तो इसको जब लिखा गया ब्राह्मण, तो लोगों के मन में क्या आ जाएगा कि अरे! यहाँ तो ब्राह्मण आ गया, ये तो हमारे वैदिक ब्राह्मण की बात कर रहा है, ये देखो। तो वो ये बात है ही नहीं, ये बमन की बात है। आप प्रोसीजर देखिए इस बंदे का, कहीं पे जनेऊ की बात लिखी गई कि इसका जनेऊ हुआ, इसके माँ-बाप इसके मुँह में वेद देते थे, कहीं बात आई? नहीं। क्या हो रहा है ये? ये जैसे इसको सारी चीज़ें ये देखता है, फिर ये निष्क्रमण करता है, हिमालय पर्वत पे जाता है। प्रव्रज्या प्रव्रज्या बुद्धिज़्म में होता है, वो ग्रहण करता है और फिर क्या होता है कि उन्होंने 8 समापत्तियों को प्राप्त किया। उनके अनुयायी अनेक थे, 500 तो तपस्वी ही थे। ये आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। अब और आगे हम बढ़ते हैं, फिर क्या होता है?
उन्होंने वर्षा काल आने पर हिमवंत से निकल तपस्वियों के गण सहित ग्राम नगर निगम आदि में घूमते हुए वाराणसी पहुंच राजा के आश्रित राज उद्यान में वर्षावास किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि वर्षा काल आने पर, अब वर्षावास कौन करता है? बुद्धिस्ट लोग करते हैं। यही हुआ ना, वर्षावास बुद्धिस्ट लोग करते हैं। तो वो बंदा वर्षावास कर रहा है हिमालय पर्वत से निकल के आके, और वर्षावास में अपनी अपनी जगह जगह पे चले जाना होता है। वो कहाँ पे आता है? तो वाराणसी पहुंचता है। राजा वहाँ का जो वीरदत्त राजा है, उन्होंने उद्यान बनवा रखा है भिक्षु संघ के लिए। वहां पे आके वो वर्षावास करता है। वहां वर्षा के चारों मास रहकर, वो वर्षावास के जो भी समय पीरियड है वो वहां पे रहता है, और रहकर राजा से चलने के लिए पूछा। राजा ने प्रार्थना की, बनते आप वृद्ध हैं, आपको हिमवंत में क्या? बोलता है आप तो बुजुर्ग हो चुके हैं, कहाँ फिर आप हिमवंत में जाइएगा, कहाँ आप हिमालय में जाइएगा? हिमालय नाम नया है, पहले हिमवंत कहा जाता था। कहाँ उधर जाइएगा, आप यहीं पर रहिए। तो वो बोलता है कि आपके जो शिष्यगण हैं उनको भले भेज दीजिए, अगर वो लोग जाना चाहते हैं तो। तो बोधिसत्व बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम यहीं पे रहेंगे। और वो क्या करते हैं, उनके जो 500 शिष्य थे उनको कहते हैं कि उसमें से एक जो प्रमुख था उसको सौंपते हैं और कहते हैं कि तुम इन सबको लेके जाओ और तुम जाकर वहाँ पे हिमालय पे रहो। तो मैं तो यहीं पे रहूँगा। फिर वो वहीं पर रहने लगे। अब उनका जो प्रधान शिष्य था, वो भी पहले राज्य काज ही किया करता था। वो भी राजसी परिवार से ही था, वो भी छोड़ के आया था। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं लेके जाऊँगा इनको, और लेके जाता है जंगल में, मतलब हिमालय में। वहाँ जाता है और वो भी, वो पूरे के पूरे जो कशीण परिक्रम है यानी योगाभ्यास जो है बुद्धिज़्म का, वो पूरा करता है। 8 समापत्तियाँ प्राप्त करता है। हिमवंत में तपस्वियों के साथ रहते एक दिन उसके मन में ये विचार आता है कि चलो एक बार ना आचार्य जी को देख के आते हैं। गुरु जी को देख के आते हैं। बहुत मन कर रहा है कि हमारे गुरु जी वहाँ पे हैं, देखें क्या कर रहे हैं, उन अब कैसे हैं। तो उस समय तो फ़ोन-वोन, टेलीफ़ोन तो था नहीं। तो सबको बुलाता है, सब लोगों से आज्ञा लेता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, वंदना करके फिर लौटूँगा। अब वो चलता है। तो जाता है तो पहुँच जाता है, इनके पास जैसे पहुँचता है, चटाई बिछाता है गुरु जी के पैर के पास और बिछा के आराम से बैठ जाता है वहीं पे। तभी जो बृहदत्त राजा है, वो भी विज़िट पे आया हुआ था कि बोधिसत्व जो हैं, इनका हम भी दर्शन करके चले इधर से। आता है तो जाके देखता है क्या कि जो बोधिसत्व हैं, उनके तो पैर के नीचे चटाई बिछा के एक भिक्षु जो है बैठा हुआ है। और राजा सोचता क्या है कि हम तो राजा हैं, हमको तो देख के बोधिसत्व नहीं उठते हैं क्योंकि वो बोधिसत्व हैं, हम बोधिसत्व के आगे झुकते हैं। लेकिन ये जो भिक्षु आया हुआ है, इसको तो तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए था हमारे सम्मान में, खड़ा नहीं हो रहा है। और तो और लेटे-लेटे क्या बोल रहा है, अहो सुख, अहो सुख। अब इस तरह का जो है वो प्रतिवाक्य यानी कि उदान कहा जाता है। उदान मतलब प्रतिवाक्य। तो मतलब अच्छा, मीठी बातें कहा जाता है, तो वो कहते रहा। तो राजा जब ये देखते हैं कि उनको देखकर, मुझे देखकर भी नहीं उठ रहा है, तो राजा को थोड़ा बुरा लगता है। तो कहते हैं बोधिसत्व से, थोड़ा-सा मन में नाराज़गी है उसके, और वो कहता है बोधिसत्व से, "भंते, मालूम होता है इस तपस्वी को पेट भर के खाने को मिला है, तभी तो उदान कहता हुआ सुखपूर्वक लेटा है।" उदान मतलब मीठी बातें, अहो सुख कह के बड़ा सुखपूर्वक लेटा हुआ है। महाराज पहले यह, तो वो बोधिसत्व बोलते हैं, महाराज पहले यह तपस्वी भी तुम्हारे जैसा ही राजा था, ठीक है? सो मैंने श्री का आनंद लूटते कितने ही शस्त्रधारी पहरेदार मेरी रक्षा करते हैं, तो भी इस प्रकार का सुख अनुभव नहीं किया। यह अपने प्रव्रज्या सुख के बारे में इस प्रकार उदान कर रहा है।
मतलब वो बोधिसत्व समझाते हैं राजा को कि देखो, ये भी तुम्हारी ही तरह राजा था, लेकिन कभी भी इतना सुख उसको राजा बनते हुए नहीं मिला। हमेशा भय, चिंता, परेशानी में डूबा रहा, इधर कौन आक्रमण करेगा, कौन कहाँ पे षड्यंत्र कर रहा है, शहर में कहाँ चोरी डकैती हो रही है, कौन लोग पहुँच गए कि हमारे यहाँ ये झगड़ा हो गया, हमारे यहाँ चोरी हो गया, पति-पत्नी में झगड़ा हो गया, इस मामले को सुलझाइए। कहीं से कोई आक्रमण करने कोई विदेशी तो नहीं आ रहा है। हुँ, बाढ़ तो नहीं आ गई, अकाल तो नहीं आई, टैक्स लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सुरक्षित है कि नहीं है, चारों बगल घेराबंदी है कि नहीं है, लेखा-जोखा हर एक चीज़ सबको अच्छे से राज-काज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वेतन सबको ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हुँ, नदी जा रही है तो उस पर नहर बनवाना है, बाँध बनवाना है ताकि लोगों को, किसानों को पानी-वानी ठीक से मिल सके, सिंचाई कर सके, सिंचाई होगी तभी तो टैक्स भी देगा ना। तो तमाम तरह की माइंड में इसके चलते रहती थी, कभी इतना खुश नहीं हुआ। लेकिन देखो प्रवचित होके कितना खुश है कि आराम से लेट के भी ये मस्त से अहो सुख कर रहा है, तो आपको इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है। तो अब ये प्रवज्ञा का सुख है। राज-काज में जो इसको नहीं सुख मिला, वो प्रवज्ञा ग्रहण करने के बारे में इसीलिए ये ऐसा बोल रहा है। तब वो जो बोधिसत्व हैं, राजा को एक पाली में एक वो सूत्र सुनाते हैं। और वो सूत्र ये है, यच अय्ये न रखन्ति यो न अय्ये न रखति, सवे राज सुख सेति कामेषु अनपेक्षवा। यानी जिसकी न दूसरे रक्षा करते हैं और जो न दूसरों की रक्षा करता है राजन, वह भोगों कामों में अपेक्षा रहित व्यक्ति सुख से सोता है। समझे ना? ऐसा व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा सुखी है, जिसको न किसी दूसरे की रक्षा करने की ज़रूरत पड़ रही है, ना दूसरा कोई उसकी रक्षा कर रहा है। आराम से मस्त है, व्यस्त है और सुख में है, वो उसको बताते हैं। अब इसको ना थोड़ा-सा ब्रेक करके और डिटेल्स में यहाँ बताया गया है। ये नरखंती का अर्थ है जिस व्यक्ति की दूसरे बहुत से व्यक्तियों की आरक्षा नहीं करते। युच्च अय्ये न रखति का अर्थ है जो अकेला व्यक्ति मैं राज्य का संचालन करूं सोच दूसरे बहुत से व्यक्तियों की आरक्षा हिफाजत नहीं करता है। सवे राज सुख सेति का अर्थ है महाराज वह अकेला अद्वितीय प्रविविवत एकांत सेवी व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक सुख से समन्वित ही हो सोता है। यह तो देशना पाती का शब्द का अर्थ हुआ, नहीं तो वह इस प्रकार का व्यक्ति सुख से केवल सोता ही नहीं है, वह सुख से चलता है, ठहरता है, सोता है अर्थात सब अवस्थाओं में वह सुखी ही रहता है। कामेषु अनपेक्षवा यानी वस्तु कामना तथा किलेश यानी पापेक्षा कामना में आसक्ति रहित हो, जिसके छंद राग का नाश हो गया है, जो तृष्णा रहित है। हे राजन, इस प्रकार का व्यक्ति सब शारीरिक अवस्थाओं में सुख से विहार करता है। तो यहाँ पे बोधिसत्व उस राजा को अच्छा खासा मतलब वो उपदेश देते हैं कि देखो एक्चुअल में वो क्यों सुखी है और वो भी तुम्हारी तरह राजा था लेकिन अब ज़्यादा सुखी है और उसके क्या कारण है उसका उसके पीछे का कारण पता लगाते हैं। आज की आप देखें इस बात को ज़रा गौर कीजिए। कुछ लोग जो हैं किसी व्यक्ति पर नाराज़ हो रहे हैं उसकी एक्टिविटी से और अगर किसी ने उनकी नाराज़गी को दूर नहीं किया, तो बाद में वो कानाफूसी करते-करते ईर्ष्या करने लगते हैं उस व्यक्ति से और वो ईर्ष्या आगे चलते-चलते इस लेवल पे पहुँच जाती है कि अब वो उसका बुरा करना चाहते हैं या कोई तीसरा व्यक्ति उस व्यक्ति की बुरा करना चाहे तो उसको ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं या उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो ये खुशियाँ मनाते हैं कि अच्छा वो उसके साथ हो गया। यहाँ पे आप देखें बुद्धिज़्म ने इन घटनाओं पे जातक कथाएँ बना के ये दिखाया है कि हम इस तरह की घटनाओं में जो एक बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं ईर्ष्या का जन्मदाता हो सकता था। लोगों में ईर्ष्या हो रही है किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरह से खुश देखते हुए, तो लोग कानाफूसी कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके लिए तक जातक कथा बनाई कि आपको ईर्ष्या किसी भी हाल में नहीं करनी है। आपको उसके सिचुएशन को समझना है। ये जो घटना हो रही है इस तरह की पहले भी बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं। ये कॉमन घटना है, आपकी नज़र में पहली बार है इसीलिए आपको इसको स्पेशल समझ के
और उसको आपको ईर्ष्या नहीं करनी है उस व्यक्ति से, ये चीज़ के लिए ये पूरा एक मोटिवेशनल जातक बनाई जाती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भिक्षु संघ जो है इस तरह की सिचुएशन को भी हैंडल कर रहा है। जबकि वहीं दूसरी जगह पे कॉमन जगहों पे आप देखेंगे कि तो कोई व्यक्ति एक आगे बढ़ता है या खुश है, तो बाकी अड़ोस-पड़ोस के या उसके रिश्तेदार या अगल-बगल के लोग उससे जलने लगते हैं। अंदर ही अंदर उसको दुःख पहुँचाना चाहते हैं या ऐसा चाहते हैं इसके साथ कुछ बुरा हो जाए। समझ रहे हैं ना? ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? तो ये सेम घटना पर देखिए कितनी बेहतरीन खूबसूरत इन्होंने मोटिवेशनल स्टोरी बनाई कि ये कॉमन घटना है, इसमें आपको एक्स्ट्रा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप भी मस्त रहिए, उसको भी मस्त रहने दीजिए। तो यहाँ पे देखें राजा धर्म देशना धर्मोपदेश सुन, संतुष्ट चित्त हो, प्रणाम कर अपने निवास स्थान पर चला गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भिक्षु संघ भी के मन में डाउट उठा तो तथागत बुद्ध के माध्यम से उसको शांत कराया गया। वही इतिहास में अतीत में कथा सुनाई गई जहाँ पे ये डाउट खुद एक राजा को हो रहा है, उस राजा की प्रॉब्लम सॉल्व कराई जा रही है बोधिसत्व के द्वारा और वो फिर अपने जगह पे चला जाता है। फिर इसमें कहते हैं और वो शिष्य भी आचार्य को प्रणाम कर हिमवंत को चला गया, हिमालय में चला गया, जो अहो सुख कर रहा था। फिर कहता है लेकिन बोधिसत्व वही विहार करते हुए ध्यानावस्थित रह काल करके और ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। यहाँ ब्रह्मलोक कहने का मतलब ये है कि ये कोई आसमानी चीज नहीं है। एक व्यक्ति जो बोधिसत्व हैं, अबोधिसत्व जो हैं, वो अपना उनका जो निर्वाण निब्बान की बात है वो प्राप्ति करके जा रहे हैं, उसकी यहाँ पे बात चल रही है। शास्ता ने धम्म उपदेश को ला दिखा, दोनों कहानियों को कह, ये दो कहानी सुनाई और कहकर तुलना करके जातक का सारांश निकाल कर दिखाया। उस समय का शिष्य भद्य अस्तवीर था और गण शास्ता तो मैं ही था। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पे इस दोनों कहानी कह के कनेक्शन जोड़ दिया गया कि देखो ये जो दूसरी कहानी थी ना, इसमें का जो बोधिसत्व है दरअसल वो तथागत बुद्ध हैं और इसमें का वो जो हिमवंत चला गया जो प्रधान शिष्य था वही दरअसल अस्तवीर था, भद्दी अस्तवीर था, जिस सिचुएशन के लिए अतीत कथा कहलवाई जा रही है तथागत बुद्ध से। कुछ लोग इसी को पुनर्जन्म समझ लेते हैं कि अरे बुद्धिज़्म में ना पुनर्जन्म है, उस व्यक्ति के ना पुनर्जन्म की घटना है। ये हमेशा अज्ञानी लोग, भ्रमित लोग कहते हैं जिनको बुद्धिज़्म का मतलब समुद्र में से एक बूँद पानी कहीं से उठा लिए हैं और सोच रहे हैं कि पूरा का समुद्र जो है ऐसे ही है। समझ रहे हैं ना? वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो लोग इसमें इस तरह से पुनर्जन्म जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली कहानियों का कनेक्शन है, जो तथागत बुद्ध को इसमें जोड़ा जाता है, ताकि ये कथा जो है लोग इसको ब्रांड बन जाए ये कहानियाँ और लोग बुद्ध के नाम पर इसको गंभीरता से लें। अगर बुद्ध को इसमें से हटा दिया जाए, बोधिसत्व माइनस कर दिया जाए, तो ये कहानी एक सिंपली वही क्लास के कछुआ और खरगोश जैसा रहेगी जिसको एक बच्चे एक कान से पढ़ के दूसरे कान से निकाल देंगे। जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास में कि एक कछुआ था, एक खरगोश था। बच्चा पढ़ लेगा, एक कान से पढ़ता है, दूसरे कान से निकाल देता है। उसके अंदर उस कहानी को अपने से अटैच करने का कोई कारण आप नहीं देते। लेकिन अगर आप इसमें जोड़ दिए उसको तथागत बुद्ध से, क्योंकि बुद्ध एक ब्रांड है, भारत ही नहीं पूरे विश्व के, वर्ल्ड के ब्रांड थे। ऐसे ही नहीं पूरा एशिया बौद्धमय बन गया था, ऐसे नहीं यूरोप में बौद्ध पहुँच गए थे, ऐसे ही नहीं अमेरिका, मेक्सिको में बुद्धिस्ट पहुँच गए थे। समझ रहे हैं ना? तो ये कारण क्या था कि बुद्ध इतने बड़े ब्रांड थे, इसीलिए इन कहानियों में बुद्ध को फिट किया गया ताकि लोग उस कहानी को हमेशा के लिए याद रखें, इससे मोटिवेट होते रहें और किसी की भी निंदा करने से बचें, किसी दूसरे के सुख देखकर खुद ही परेशान ना हों। समझे ना? अपने दुःख को दूर करने की बजाय दूसरे के सुख को देख के दुखी हो जाना, यही ईर्ष्या होती है। इसको उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली ये जातक कथा एक बहुत खूबसूरत ढंग से बनाई गई है। तो ये प्रथम जो जातक कथा है जिसमें 10 जातकें थीं, ये खत्म हो गया है। आगे से नेक्स्ट सैटरडे से मैं सेकंड शुरू करूँगा, सीलवग शुरू करूँगा, उनकी जातक कथाओं को शुरू करूँगा। तो चलिए अब देखें यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स आए हैं।
यहाँ पे आहान आई वाशनिक जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी। यहाँ पे मनीष कन्नर जी ने मेंबरशिप लिया है, आपको भी शुक्रिया। साई बेहरा जी ने मेंबरशिप लिया है, आपको भी शुक्रिया। और जोखाई प्रसाद जी ने यहाँ पे सुपर स्टिकर है, आपका भी शुक्रिया। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग फिर इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं, क्योंकि आज के दिन मैं कोई भी लोगों को ऐड नहीं करता हूँ। आज हम लोग सिर्फ़ एक जातक कथा को ऐसा मैं स्टोरी के माध्यम से जोड़ना चाह रहा हूँ, जिन स्टोरी को लोग सुन के आधे घंटे 45 मिनट में सिर्फ़ वो समय दें और उस पूरे जातक कथा को एक बार सुन लें, समझ लें, ताकि वो भविष्य में जब भी कोई ब्रह्मानिकल किताब है, वहाँ पे इसको देखें, तो तुरंत समझ लें कि उसने कहाँ से चोरी की है, कहाँ से कॉपी पेस्ट की है कैसे हमारे ही बुद्धिज़्म को उठा के हिंदू-हिंदू बताने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बहुजनों को तो कम से कम पहुँचाइए ही पहुँचाइए, ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुँचाइए ताकि सत्य सबके सामने आ सके। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए और फिर हम लोग संडे को मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, रैशनल वर्ल्ड पे धमाकेदार डिबेट्स के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।